नहीं सत्य है। हम पैसे को तो बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन समय को हम जमा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, समय को रोक नहीं सकते। समय तो चाहे पैसा कमाओ तो भी खर्च हो रहा है, चाहे परोपकार करो तो भी खर्च हो रहा है, चाहे भजन करो तो भी जा रहा है, और कौन आ रहा, इब्रा जा रहा है, मृत्यु। जैसे समय जा रहा है उतनी तेजी से यमराज काल और मृत्यु नजदीक आ रहा है। और जब पूरा समय हो जाएगा तो कोई बचाने वाला पूरी जीवन की संपत्ति दे दे, सब नहीं बच सकता महाराज। तो सबसे कीमती चीज हमको मिले, क्योंकि भगवान ने सबसे कीमती चीज हमको शरीर दिया, मनुष्य जीवन, तो इससे सबसे कीमती चीज हमको प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो संसार में दो चीज है जी। एक संसार की नाशवान वस्तुएं जो भी हम देख रहे हैं, वृंदावन के वास की आस करे शिवशेष, जाकी महिमा को कहे या कृष्ण धरे सखी वेश। जय जय श्री राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। मैं आज आपको श्री ब्रजधाम में ही निवास करने वाले एक दुर्लभ संत के दर्शन कराने वाला हूँ, जो महाराज जी रामानंदी संप्रदाय से हैं और इतने स्पष्ट वक्ता हैं महाराज जी कि जिनकी वाणी सुनने मात्र से आपके हृदय को आनंद मिलेगा। और परम पूजनीय श्री नित्य गोपाल दास महाराज जी के कृपा पात्र हैं, उन्हीं की जन्मभूमि में रहते हैं। सुनिए उनके मुख से बहुत ही सुंदर और दिव्य वाणी, जो कि भक्ति मार्ग के जो साधक हैं, जो भक्त हैं, उनको भक्ति मार्ग पे चलने के लिए अग्रसर होंगे। उनकी वाणी सुनने के बाद उनका मन चित्त बुद्धि अवश्य प्रभु कृपा में लगेगा, क्योंकि सत्संग बिना उस प्रभु को पाना या उनकी अनुभूति या कृपा पाना असंभव है। तो आइए मेरे साथ संतों की ओर संत यात्रा के साथ। प्रभु की कृपा से महाराज जी के श्री चरणों में पहुंच गए हैं। महाराज जी को बार बार बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है महाराज जी आपको, कि बार बार महाराज जी अपने दास के ऊपर इतनी कृपा कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग बड़ा दुर्लभ है संतों का, वो मानव कल्याण के लिए प्रसारित कर रहे हैं। महाराज जी आज हमारे जो भी भक्त हैं, सनातन धर्म के जितने भी भाई बहन हैं, उनके लिए कुछ गृहस्थ में कैसे वो रहें, कैसे क्या नियम का पालन करें, जिससे और वो प्रभु के निकट पहुंचे, उनको भी कृपा प्राप्त हो। पहले मंगलाचरण, तो मंगल कामना के लिए जो सुनने वाले हैं उनका भी मंगल होता है, और हम लोगों का भी मंगल होता है। बैठ जाओ। और भगवान की ऐसी कृपा रहती है कि जो प्रश्न है उसका सही उत्तर हो, कैसी भक्ति, कैसे उनका उद्धार, कैसे आगे बढ़े जी। और तो आइए, जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जास कृपा निर्मल मति पाऊं। पुन मन बचन कर्म रघुनायक, चरण कमल बंदो सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगति विपति भंजन सुखदायक। गिरार्थ जल बीच सम, कहियति भिन्न ना भिन्न। बंदहु सीता राम जी पद, जिन्हे परम प्रिय खिन। महावीर बिन हनुमाना, राम जी जास जस आप बखाना। बिनहु पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार, बसहि राम सर चापु धर। बंदो गुरुपद कंजी कृपा सिंध, नर रूप हरि
महामोहितम पुंज जास बचन रवि कर निकल। सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। दोबारा कीर्तन। जी महाराज जी अवश्य। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। देखो आपने कहा था जी कि लोग बाग भगवान में कैसे लगे, उन्नति कैसे करें, गृहस्थ जीवन है कैसे ये संकटों से दूर हो, बड़ा ही टेंशन परेशानी। जी महाराज जी। और समय बहुत ही कम है, कलयुग में जल्दी समय बर्बाद हो रहा है और ये समय बर्बाद हो जाएगा तो फिर पछताना पड़ता है, बाद में पछताता है व्यक्ति। बिल्कुल। जीवन में लोग बाग पैसे को बड़ा मानते हैं, पैसे को, लेकिन हम कहते हैं पैसा सचमुच बड़ा नहीं है, समय बड़ा है। समय इसलिए बड़ा है कि हम समय देकर के पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन पैसा देकर के समय हम नहीं खरीद सकते हैं। नहीं खरीद सकते। गलती क्या? नहीं, सत्य है। हम पैसे को तो बैंक में जमा कर सकते हैं, लेकिन समय को हम जमा नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, समय को रोक नहीं सकते। समय तो चाहे पैसा कमाओ तो भी खर्च हो रहा है, चाहे परोपकार करो तो भी खर्च हो रहा है, चाहे भजन करो तो भी जा रहा है, और कौन आ रहा? इमरा जा रहा है, मृत्यु। जैसे समय जा रहा है उतनी तेजी से यमराज काल और मृत्यु नजदीक आ रहा है। और जब पूरा समय हो जाएगा तो कोई बचाने वाला पूरे जीवन की संपत्ति दे दे, सब नहीं बच सकता महाराज जी। बिल्कुल बच नहीं सकता है। तो ऐसा कीमती भगवान ने हमको समय दिया है तो हमको पछताना ना पड़े, तो इसमें सबसे कीमती चीज हमको मिले जी। क्योंकि मनुष्य जीवन सबसे कीमती है और उसमें ब्राह्मण शरीर सबसे कीमती है, साधु जीवन सबसे, और इसमें हमने तुच्छ नीच और छोटी छोटी वस्तुओं के लिए अपने समय को बर्बाद कर दिया है तो पछताना पड़ेगा। ये तो पता हो गई कि धन समय से कमजोर है, छोटा है, समय बहुत कीमती है, बड़ा है। तो सबसे कीमती चीज हमको मिले, क्योंकि भगवान ने सबसे कीमती चीज हमको शरीर दिया, मनुष्य जीवन, तो इससे सबसे कीमती चीज हमको प्राप्त हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो संसार में दो चीज है जी। एक संसार की नाशवान वस्तुएं जो भी हम देख रहे हैं, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे मकान हो, चाहे सुख हो, चाहे संपत्ति हो, ये सब नाशवान है, एक दिन छूटने वाली है। और एक है भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, जी नाश नहीं होता है, जी सबसे कीमती चीज है। जिन भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए शरीर दिया है, वो भगवान को प्राप्त करना सबसे कीमती चीज है? और भगवान प्राप्त बहुत जल्दी हो जाते हैं, सरलता से, लेकिन क्यों नहीं होती? क्योंकि संसार की जो कामना है, जो कभी मनुष्य अपनी कामना को पूर्ति नहीं कर सकता है, कितने जन्म ले ले कामना पूर्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि एक कामना पूरी हुई तो दूसरी तुरंत प्रकट हो जाती है। बिल्कुल। तो कामना की पूर्ति हो नहीं सकती है, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमको मनुष्य शरीर मिला, भगवान ने कृपा, पशु नहीं कर सकता भगवान की प्राप्ति, कामना का त्याग भी नहीं कर सकता है, हम मनुष्य कर सकते हैं केवल मात्र, लेकिन हम कर क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि एक इच्छा हुई, उसकी पूर्ति हुई तो वो तो हट जाती है, लेकिन दूसरी तुरंत पकड़ लेते, फिर तीसरी पकड़ते,
उसको पकड़ते पकड़ते जो भगवान की इच्छा अंदर प्रकट होती है वो हो नहीं पा रही है। और जिसको भगवान की इच्छा ही प्रकट नहीं तो भगवान को क्या प्राप्त करेगा? नहीं कर पाएगा। नहीं हो पाएगा। तो भगवान की इच्छा हमारे अंदर से है कि हमको भगवान को प्राप्त करूं। भगवान की हम हैं, भगवान मेरे हैं, ये हमेशा अंदर से रहता है। लेकिन इच्छाओं के पकड़ने से, इच्छाओं के भोगने से और उनको संग्रह करने से हमारी जो भगवान की इच्छा है, सच्ची इच्छा है कि भगवान को, वो इच्छा खत्म हो जाती है। अब ये इच्छा खत्म तो अपने आप प्रकट हो जाएगी भगवान की, और भगवान की इच्छा प्रकट हुई तो भगवान मिल जाएंगे। और नहीं, और फिर हम लोग एक तुच्छ नाशवान इच्छाओं के चक्कर में जो असली मेरा तथ्य है, जो बहुत कीमती है, उससे वंचित हो रहे हैं, वंचित हो रहे हैं। तो इसके लिए दो चीजें, एक त्याग और एक कामना। त्याग जी, त्याग सबसे कीमती है। जो असीम भगवान है, त्याग भी असीम है। धीरे धीरे इकट्ठा त्याग होगा नहीं, धीरे धीरे जो सरलता से त्याग कर सके, सरलता से, जिसमें हमारी कोई हानि, उसको त्याग करें, तो हम धीरे धीरे बड़ी बड़ी कामनाओं का त्याग कर सकते हैं। उससे में कामना त्याग हो जाएगी। जैसे घर है, घर को क्या बताया है? ये जेल खाना, संतों ने जेल खाना कैसे कि इसमें फंस जाते हैं और इसी में मर जाते हैं। तो हमको क्या बनना पड़ता? कभी छिपकली बन जाते, कभी मच्छर बन जाते, कभी आसक्ति कारण से, घर अपने मानने के कारण से इसी में जन्म लेते रहते हैं। तो जेल खाने ही है, बिल्कुल। तो ये जेल खाने ऐसा घर भी का त्याग हो जाए। तो बाहर से तो कोई त्याग कोई चीज कर नहीं सकता है। जैसे हम कहें कि हम भोजन त्याग नहीं त्याग सकते, घर त्याग नहीं त्याग, कहीं फिर रहना पड़ेगा। तो अंदर से जो त्याग है, अंदर में जो आसक्ति हो कि ये मेरा है, ये आसक्ति धीरे धीरे अपनापन इसका खत्म, ये मेरा नहीं है। और सच पूछा है, मेरा होता तो मेरे साथ हमेशा रहता। हमको छोड़ के जाना पड़ता है, या फिर ये छूट जाता है, या हट जाता है। संसार की चीज है, नासवान है, पराई है। तो इसलिए जीवन में नाशवानी जो चीजें हैं, जो हमेशा के लिए हमारे भगवान से अलग कर रखी रखी है, उनके साथ रहो, धन कमाओ, उसका माने सदुपयोग करते रहिए, उसको ऐबे करिए, लेकिन उसको अपना नहीं मानिए। अपना मानेंगे तो वो इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, और संग्रह करने के कारण से वो बहुत ही हानि देगा, वो टेंशन पैदा करेगा। वो माने जीवन में एकदम हमारा जो ढक्कन है ना, बुद्धि का, विवेक का, वो ढक जाएगा। तो एक तो बात है कि जो संसार की चीजें हैं, उनसे धीरे धीरे अंदर से उनकी आसक्ति, उनका ममत्व दूर करना है। जो भी नासवान है, चाहे वो बेटा बेटी, बहू, लड़के बच्चे, माता पिता, सब अपने नहीं है, इनसे धीरे धीरे हल्के हल्के से छुटकारा पाए तो भगवान अपने में लगने लगेंगे। एक तो ये बात हो। अब जो हम भगवान के नजदीक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसका कारण एक और है। क्या कारण? जी, क्योंकि हम लोग भगवान को अपना नहीं मानते हैं। ऊपर से तो कहते भगवान मेरे हैं, और सचमुच भगवान मेरे ही हैं, लेकिन भगवान को मैं अपना नहीं मानता। जो अपनी वस्तु है उसको अपनी नहीं मानते, जो दूसरे की वस्तु उसको अपना मान लिया है। अपनी वस्तु को अपना मान लेवे, जान लेवे, तो फिर टेंशन खत्म। तो अपनी वस्तु है वो नाश नहीं होती है, वो अपनी ही होकर रहती है। और एक दिन लाखों जन्म ले, लेकिन एक बार जब ही शांति होगी, जब अपनी वस्तु अपने को मिल जाए। अपनी वस्तु क्या है? भगवान अपने हैं, भगवान अपने हैं। अब एक बात और है, संसार की वस्तु संसार को दे दो, माने सेवा। सेवा कैसे करेंगे? हम लोग भी सेवा तो करते हैं, तो सेवा में एरर, जैसे किसी को कुछ दिया तो उसके बारे में सोच लेते, इससे हमको ये मिलेगा, उसका फल तुरंत चाहते हैं। और जो कुछ दे करके कुछ उसकी कामना, तो इच्छा और बढ़ जाती है, मिलेगा तो, लेकिन वो और माने ज्यादा जो कर्म का जो वो है, वो और प्रबल हो जाता है। जीवन भर कर्म करता रहता है, लेना और देना, लेना देना, और लेकर के ज्यादा स्वार्थी बन जाता है। दिया तो उसमें सोचा ये हमें से ये मिलेगा,
तो वो पक्का स्वार्थी हो जाता है। और जो अपने पास ले लिया उसको, तो उसमें लेने के बाद एक तो हो जाता है कि ममत्व, और फिर उसमें अहम तत्व आ जाता है। जैसे किसी तुमको सम्मान किया कि विवेक तो बहुत बढ़िया है, और प्राय झूठा ही बोलते हैं लोग, झूठ निंदा भी कर देते हैं, तुम्हारे अंदर है नहीं, तो झूठी बड़ाई करने के कारण तुम्हारे अंदर वो गुण है नहीं, लेकिन झूठी बड़ाई करेंगे तो उसको मान लेंगे कि अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। तो ये अहम और मम जो है, स्वार्थ और अभिमान है, ये हमको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो स्वार्थ, क्योंकि संसार की चीजों, जो नाशवान चीजें हैं, उनको हम अपना मान करके उसमें अहम कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा ढक्कन लग जाता है भगवान की तरफ से, पर्दा, और भगवान की याद नहीं आती। और जिसको भगवान की याद नहीं आई है, भगवान की दया कैसे प्राप्त करेगा? याद जो करता है भगवान की, सत्य बताएं, कोई कहे भगवान दया करता ही है, याद ही नहीं करेगा, याद संसार की चीजों कर, तो दया कैसे होगी? याद करने से दया होती है। जो भगवान की याद कर रहा है, उसके सारे के सारे जो दुख हैं, चिंताएं, निश्चय रूप से बड़े बड़े संतों का कहना है, गुरुओं का कहना है, शास्त्र का कहना है, जो भगवान की याद, सारी की सारी चिंताएं उसकी चली जाती है, और सारे की सारी सुख उसके जीवन में आ जाता है, जो भगवान का चिंतन, याद, स्मरण कर रहा है। तो कोई राम नाम से होत, भगवान का नाम का याद कर रहा है, राम नाम से होते है सो काहू से नाय, पक्षपाती हट छोड़ के समझ लियो मन माय। सब हो जाता भगवान की याद से, और सब दुख तकलीफ चली जाती है। ऐसा भगवान का याद क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि संसार को जो अपना नहीं है, वो उसको अपना मान रहे। जो इच्छाएं कभी पूर्ति नहीं हो सकती नासमान, उसको पूर्ति में लगे हुए, अपना समय जो कीमती है, जो थोड़ा कलयुग में है, वो नष्ट हो रहा है। फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, पक्की बात है। इसलिए ये नासवान चीजें बढ़ती बढ़ती, कभी सिगरेट पिएगा, कभी बीड़ी पिएगा, कभी वीडियो टीवी देखेगा, कभी नाच गाना देखेगा, कभी खेल खेलेगा, इसमें पूरा समय बर्बाद कर रहा है। और इसके बाद भगवान का जो मनुष्य जीवन का इस याद करने के लिए मिला, उस याद भगवान को नहीं करता है। तो बताओ कैसे टेंशन? दो ही कारण, भगवान का याद करने से सारी चिंता टेंशन खत्म होती है, और संसार की याद करने जब उनमें लगेंगे तो उनकी याद आएगी। हमेशा कामना की, हमेशा भोगों की चिंतन करते रहते हैं लोग, भोगों चिंतन। तो दो बात है कि या तो भगवान का याद करो, या संसार के भोगों को याद करो, दो ही तो है। और एक कीमती बात, और बहुत कीमती बात, संसार की चीजें हैं, उससे हम सेवा कर सकते हैं। सेवा जी, सेवा कैसे करेंगे? जो चीज है हमारे पास सचमुची है, उसको हम दूसरे का हित करें, और हित करेंगे तो प्रसन्नता होगी, किसी को देंगे तो हित और प्रसन्नता से एक दामी चीज है, माने कीमती चीज है, बहुत ही मजबूत। दूसरे का हित करने पर, प्रसन्नता करने पर, हमारी जो, जिससे हमारी आसक्ति हो रही, जिनसे चिंता, वो दूसरे के पास जाएंगे तो हम एकदम अंदर से विवेक, जिस तुम्हारा नाम ही विवेक है, विवेक प्रकट हो जाएगा इस सेवा। और दूसरी बात, याद, जो याद कर रहा है और सेवा कर रहा है, वो अपना समय का बहुत परोपकार कर रहा है, माने सदुपयोग कर रहा है। दो ही करना है, भगवान को याद करना है, एक क्षण भी मिले भगवान के नाम तो उसको भी लो, एक क्षण भी भगवान की याद में ना जाए नाम से, ऐसा कोशिश करना चाहिए। बहुत कम समय है, और वो याद एक दिन। अच्छा, कोई कोई कहता है अरे भगवान का नाम मुख से कहे कि मन से कहे, करता है। तो हम तो जी कह रहे हैं, भगवान का नाम भगवान है, क्योंकि शब्द ब्रह्म है। शब्द क्या? ब्रह्म है। आप यहाँ बोलिए और बंबई में कोई बैठे वहां पहुंच जाती है मोबाइल के द्वारा, कितना सूक्ष्म जल्दी पहुंचता। तो ब्रह्म नहीं हो तो यहाँ बोले यही रहना चाहिए, लेकिन विदेश में चली जाएगी 1 मिनट में। ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, लेकिन भगवान का नाम तो भगवान है, भगवान है जी। तो भगवान का नाम मुख से भी लोगे ना, तो तीनों लोगों का हित होगा, तीनों लोगों का कल्याण होगा।
जहां भी पूरा संसार वो भगवान का नाम जाता है और खराब शब्द बोलेंगे, तीनों लोगों का अकल्याण होगा। तीनों लोगों की हानि, खराब शब्द बोलने से अकल्याण होता है और भगवान के बोलने से अपना ही नहीं पास पूरे तीनों लोगों में वातावरण शुद्ध होता है, लाभ होता है। तो कोई कहे अरे मंसिल हो तो अच्छी बात है, लेकिन कोई वाणी से ले रहा तो कम नहीं समझो, वाणी से भी बहुत लाभ है। ऐसा भगवान का नाम याद करो और जो भी करेगा बिल्कुल ही, हमारा तो अनुभव है कि हम तुच्छ नीच बुद्धि वाले, छोटी बुद्धि वाले, शरीर से कमजोर, हर तरह से, लेकिन भगवान का नाम लेते हैं तो एकदम शांति, कोई टेंशन नहीं। कह भले दे मैं दूसरे को बचने के लिए, अरे मैं तो बहुत परेशान हूँ, ये हूँ, क्या बचना भी है संसार में, नहीं तो ये लोग माने हावी हो जाए, तो इसलिए, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, भगवान का याद करते हैं। जो परेशानी आती, फिक्र आती, कोई दिक्कत, तो भगवान तुरंत उसको हटा देते हैं 1 मिनट में। सत्य। तो यही हम लोग जो आपके संत यात्रा चैनल के नाम माने जो माने कथा सुनने वाले या उनको देखने वाले, उनसे यही कहते हैं, जीवन में सुखी होना चाहते हैं, चिंता मुक्त होना चाहते हैं और भगवान को प्राप्त करना है, तो बस भगवान की याद करना है। जो वस्तु है वो तुम्हारे पास रहे नहीं, उनको दूसरों को दान कर दो, गरीबों को, ब्राह्मणों को, साधुओं को, उनको दे दो। ये बहुत बड़ी सेवा हो जाएगी, उनकी प्रसन्नता हो जाएगी, उनको उन लोगों का हित हो जाएगा, तुम्हारा परम हित हो जाएगा। 2 चीज, बस समय आपको सदुपयोग करना है, समय की कीमत भगवान ने दिया, तो भगवान की याद और भगवान के जितने संसार जीवन की सेवा, यही 2, और 2 से तीसरा काम करोगे तो फिर तुमको दुख ही दुख मिलेगा, जन्म बार बार जन्म होगा, बार बार मरण होगा और छुटकारा नहीं पाओगे। अभी तो मनुष्य बने, पशु तो क्या करोगे तुम, याद करोगे भगवान, नहीं कर पाओगे। सेवा कर सकते हैं, पशुओं से सेवा ले सकते हैं, सेवा कर नहीं सकता वो। हम लोग सावधान होकर के अपने समय को सेवा कर सकते हैं, भगवान की याद कर से। कैसे? राम जी हमारे, हम राम जी के हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे। और सही बात यही है, संसार मेरा नहीं, हम राम जी के, राम जी हमारे, हम राम जी के, राम जी हमारे। ये मनुष्य ही कर सकता है, इस बात को जानते हैं, पशु नहीं कह सकते, ना जान सकते हैं। इसलिए भगवान ने हम पर बड़ी कृपा किया है कि देवताओं को भी दुर्लभ है, जो पशुओं को दुर्लभ है, जो जड़ पदार्थों को दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर हमको मिला है। और ऐसा मनुष्य शरीर में बहुत कम समय है कलयुग में, इसका तुमने सदुपयोग नहीं किया 2 चीजों से, भगवान की याद और सेवा से, तो जीवन में पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और इसके बाद आगे चल करके जन्म लेना पड़ेगा। हो सकता है गलती करोगे तो भगवान मनुष्य शरीर में पशु बनना पड़ेगा, जाओ पशु। इसलिए स्वार्थ और अहंकार को छोड़ करके सेवा करना है, स्वार्थ और अभिमान को छोड़ करके, और भगवान की याद करना है, सुखी हो जाओगे, आनंद में हो जाओगे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय सिया राम, जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सियावर रामचंद्र की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो महाराज जी, बहुत बढ़िया महाराज जी, आपने कृपा की। और हम भी मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर।